नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी जी को पार्टी से निकालने के बाद उनका पहली बार बड़ा बयान आया है। उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के नाम एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में जो कोऑर्डिनेटरों की लूटपाट चल रही है और वो किस तरह से पार्टी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उसकी पूरी जानकारी उन्होंने अपनी चिट्ठी में बहन जी तक पहुंचाने का काम किया है। वो चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है वो भी साथियों आपको बताएंगे, और उस चिट्ठी में कोऑर्डिनेटरों की क्या काली सच्चाई जसवीर सिंह गढ़ी जी ने बताई है उससे भी आपको अवगत कराएंगे। बहुजन समाज पार्टी जब भी किसी नेता को निकालती है, किसी पदाधिकारी को निकालती है, तो सिर्फ उसका एक कारण दिया जाता है, अनुशासनहीनता। इसके अलावा एक शब्द एक्स्ट्रा मीडिया विज्ञप्ति में या प्रेस विज्ञप्ति में नहीं होता है कि इस व्यक्ति को, इस पदाधिकारी को, इस कार्यकर्ता को क्यों बहुजन समाज पार्टी से निकाला जा रहा है। सिर्फ अनुशासनहीनता उसमें लिखा होता है। जसवीर सिंह गढ़ी जी के स्थान पर अवतार सिंह जी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये जो अवतार सिंह जी हैं बहुत पहले बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब उनको दोबारा से बहुजन समाज पार्टी ने मौका दिया है। जसवीर सिंह गढ़ी जी का निष्कासन जैसे ही मीडिया में आया, सोशल मीडिया पर आया, तभी से जसवीर सिंह गढ़ी जी के लिए साथियों सोशल मीडिया पर लगातार लिखा और बोला जा रहा है। अभी तक एक भी नेगेटिव खबर जसवीर सिंह गढ़ी जी के बारे में नहीं आई है। जितने भी उनके बारे में पोस्ट लिखे गए हैं सारे उनके समर्थन में लिखे गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है, जो उनके समर्थक हैं, जसवीर सिंह को चाहने वाले हैं, कि जसवीर सिंह गढ़ी जैसे तमाम नेताओं को बहुजन समाज पार्टी ने किनारे लगा दिया है, और अब जो मिशन है, जो पार्टी है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेटरों के भरोसे चल रही है, और इन कोऑर्डिनेटरों ने पार्टी का बंटाधार करके रखा हुआ है। तो सारा का सारा जो दोष है वो कोऑर्डिनेटरों के ऊपर आ रहा है, और ये जो कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था है इसको हटाने की बड़ी मांग बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। अब इस पर क्या फैसला होगा, बहन जी इस पर क्या विचार कर रही है साथियों, वो तो बहन जी जानती है, और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा इस बाबत क्या एक्शन लिए जाते हैं। अगर कोई भी एक्शन होता है उससे हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। अब बात आती है, जसवीर सिंह गढ़ी जी ने अपने निष्कासन के बाद एक मार्मिक चिट्ठी बहन जी को लिखी है। ये चिट्ठी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखी है, क्योंकि बहन जी तक उनकी पहुंच नहीं है। इस चिट्ठी में उन्होंने साथियों दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से लेकर आज तक उनकी बहन जी से एक बार भी उनकी बात बहन जी से नहीं हुई है। ये बड़ा खुलासा उन्होंने अपनी चिट्ठी में साथियों किया है। एक प्रदेश का अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय नेता से बात नहीं कर पा रहा है, ये साथियों बहुत बड़ी खामी है पार्टी की व्यवस्था में, पार्टी के अनुशासन में, और पार्टी की जो संगठनात्मक स्थिति है, संगठनात्मक जो ढांचा है, इसमें बहुत बड़ा ये लूप होल है। एक प्रदेश अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं कर पा रहा है, और वो उन्होंने समय भी बताया है कि कितने समय से वो बहन जी से बात नहीं कर पाए हैं। जो मीटिंग होती है साथियों उनमें भी आपको मालूम है बहन जी आती हैं और अपना वक्तव्य देके वो चली जाती हैं। इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, इस तरह के जो वीडियो हैं वही आपने देखे होंगे, लेकिन कभी भी एक प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीधी जो बात है, इस तरह की फोटो, इस तरह के वीडियो आज तक अभी तक नहीं आए हैं। ना तो पार्टी की तरफ से आए हैं और ना ही किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इनको जारी किया गया है, क्योंकि अगर ऐसी कुछ बातें होती तो मीडिया में साथियों जरूर आती और उनको मीडिया के लिए अवेलेबल भी करवाया जाता। जसवीर सिंह गढ़ी जी ने अपनी चिट्ठी में एक और खास बात कही है। उन्होंने जो कोऑर्डिनेटर व्यवस्था है, कोऑर्डिनेटर को साथियों पूरा दोष दे दिया है कि मैंने बहन जी से कोऑर्डिनेटर की शिकायत करने के लिए समय मांगा था और मुझे वो समय नहीं दिया गया। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेटर है वो कितना बड़ा पावर अपने हाथ में रखते हैं कि एक प्रदेश अध्यक्ष अपनी इच्छा से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल भी नहीं सकता है। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने अपनी जो मार्मिक चिट्ठी बहन जी को लिखी है उसमें उन्होंने क्या क्या बातों का जिक्र किया है। ये उनकी चिट्ठी है साथियों।
वैसे तो आपको थोड़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन इसमें से जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप पूरी जो चिट्ठी है वो सोशल मीडिया पर जाकर पढ़ सकते हैं, या पूरी चिट्ठी आपके सामने, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। शुरू शुरू में वो लिख रहे हैं, तेरा भाणा मीठा लागे। ये एक उन्होंने जो सतगुरु साहब ने उनके कहा, उनकी जो वाणी है उसका एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने यहाँ पर लिखा है। और इसके बारे में वो कहते हैं, जब मुगल शासक जहांगीर ने दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद करने से पहले सिख धर्म के 5वें गुरु सतगुरु अर्जन देव जी को गरम लाल तवे के ऊपर बिठाया गया था, तब उन्होंने ये बात कुदरत को याद करते हुए कही थी कि तेरा बाणा मीठा लगे। आज मैं भी उसी पल में हूँ, अनंत आनंद से भीगा हुआ हूँ। अलौकिक पलों में रत्ती भर भी मलाल नहीं है, रत्ती भर भी कोई शक नहीं है। पूर्ण विश्वास से पार्टी के फैसले का स्वागत करता हूँ। तो जसवीर सिंह जी ने साथियों यहाँ पर अध्यात्म का सहारा लिया है। और जब अर्जुन सिंह जी का लास्ट समय चल रहा था मुगल काल के समय, तब उन्होंने ये बातें कही थी। और उन्हीं बातों को आज प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी जी ने दोहराया है और कहा है कि मुझे भी आज ऐसा ही महसूस हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी मलाल नहीं है। पार्टी ने जो फैसला लिया है उसकी मैं सम्मान करता हूं, उसका मुझे बिल्कुल भी मलाल नहीं है। इसके बाद साथ ही वो बड़ी बातें कहते हैं, इस पर आप गौर करें। पार्टी हाईकमान बहन कुमारी मायावती जी से 5 नवंबर को मुलाकात का समय लेने के लिए श्री मेवालाल जी को दोपहर 3 बजे फोन किया था कि बहन जी का समय चाहिए, क्योंकि प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल ने लूटपाट मचा रखी है। 2.5 घंटे के बाद शाम 5:30 बजे फिर श्री मेवालाल जी को फोन किया कि क्या निर्देश है, तो उत्तर मिला 23 नवंबर तक बहन जी व्यस्त हैं, उसके बाद समय देंगे। आज अपनी 5.5 साल की बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पहली बार फोन किया था। इन 5.5 वर्षों में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का कभी फोन नहीं आया था। इस अनुशासनहीनता के लिए मिली छोटी सी चिट्ठी जिसमें था निष्कासन। उन्होंने साथियों यहाँ पर 2 बड़ी बातें कही है कि मैंने 5.5 साल तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहा, इस दौरान मैंने एक बार भी बहन जी से बात नहीं की। आज पहली बार जब मैंने बहन जी को फोन किया और उनसे समय मांगा तो मुझे इसकी सजा में निष्कासन दिया गया। ये बात वो कह रहे हैं और इसी को वो बताना चाह रहे हैं कि यही मैंने अनुशासनहीनता की है। फिर भारी जो पंजाब के लगे हुए थे रणधीर सिंह बेनीवाल जी, उनके ऊपर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और उनकी शिकायत के लिए ही उन्होंने बहन जी से मिलना चाहा था। लेकिन जो मेवालाल जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहन जी के पीए के तौर पर वो काम कर रहे हैं, उन्होंने उनको कहा कि बहन जी 23 नवंबर तक व्यस्त हैं, उसके बाद आप मिल सकते हैं। इसमें बड़ा सवाल यह है साथियों, एक 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहकर वो बहन जी से आज तक बात नहीं कर पाया। ये बड़ी बात साथियों वो जसवीर सिंह जी अपनी चिट्ठी में कह रहे हैं। आगे भी उन्होंने कहा है, मैं अपनी हाईकमान के फैसले का स्वागत करता हूं, कोशिश करूंगा कि बहन जी से बात हो सके। अपने कार्यकाल में सभी वर्कर व सभी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा जी तोड़ व मजबूती से साथ दिया। अपने वर्कर लीडरशिप को पार्टी के साथ तन मन धन के साथ देने की आखिरी अपील करता हूं, क्योंकि निष्कासित हो चुका हूं। आगे से कोई पोस्ट पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं डालूंगा, घर बैठूंगा, सामाजिक मुद्दों पर सामाजिक लड़ाई रोज लड़ूंगा। मेरा वजन 15 किलो बढ़ चुका है, वह आने वाले 3 महीनों में ठीक करूंगा। सुबह सवेरे की सैर फिर शुरू करूंगा, अध्ययन का काम फिर शुरू करूंगा। आप सबका धन्यवाद। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का भी धन्यवाद। आपका जसवीर सिंह गढ़ी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंजाब। तो ये चिट्ठी साथियों मनगढ़ंत नहीं है, जसवीर सिंह जी के सोशल मीडिया अकाउंट से इसको जारी किया गया है और इसमें उन्होंने बहन जी का धन्यवाद किया है, शुक्रगुजार किया है और अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो किस तरह से अब आने वाले समय में जीने वाले हैं और निष्कासन के बाद वो पार्टी के लिए क्या करेंगे, वो बातें भी उन्होंने इस चिट्ठी में बताई हैं। ये उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन पार्टी के लिए साथी उन्होंने जो बड़ी बातें कही हैं, एक जो कोऑर्डिनेटर व्यवस्था है ये बिल्कुल कंक्रीट की तरह जम चुकी है। ये अपने पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस पद को बहन जी को ध्यान देना होगा और इस पद की जो जिम्मेदारी है उसको बहुत लचीला बनाना होगा। उनको खुद बहन जी नहीं बनना है और बहन जी को जो 2 वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ उनको कोऑर्डिनेटर पर भरोसा नहीं करना है, उनको प्रदेश अध्यक्ष से भी सीधी बात करनी होगी। यहाँ तक जिला जो अध्यक्ष हैं
उनसे भी बहन जी को फीडबैक लेना चाहिए कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो कोऑर्डिनेटर हैं किस तरह काम कर रहे हैं। आपको बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है उससे भी आपको फीडबैक लेना होगा, तब जाकर पार्टी में जो कमियां हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो मठाधीश बने बैठे हैं, जो कई सालों से एक ही पद पर जमे हुए हैं, उन्होंने इसको सरकारी नौकरी समझ लिया है और वो इससे दूर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छी खासी जो पैसा है, जो लूटपाट है, उसको करने का मौका मिल जाता है। इस तरह की जो बातें हैं साथियों अब फील्ड से और सोशल मीडिया पर खुलकर निकल कर आ रही हैं। जसवीर सिंह गढ़ी जी ने जो कोऑर्डिनेटर व्यवस्था है इसके बारे में लिखकर साथियों बहुजन समाज पार्टी की बड़ी जो लूप होल है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। अगर पार्टी इस पर ध्यान नहीं देती है तो ये जो लूप होल है बहुत बड़ा होल बनते इसको देर नहीं लगेगी और ये पार्टी को धीरे धीरे करते निकल जाएगा। इस पूरे विश्लेषण पर और जसवीर सिंह गढ़ी जी ने जो बातें कही है इस अपनी चिट्ठी में, इस पर आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।